प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है शालिनी बेहरा भंजनगर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज एक वीडियो आपका देखा, आपने कहा कि चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे किसी प्रकार दुर्गुण हो, कोई बात नहीं, केवल राम नाम जपिए, इसी से कल्याण हो जाएगा। क्या किसी प्रकार के भी दुर्गुण हो, कोई भी बुरा कर्म करता हो, केवल राम नाम से ही जप अगर चालू है तो कल्याण हो जाएगा? इसको थोड़ा बढ़िया से उदाहरण देकर समझाइए। देखो जी, मैं कल के वीडियो में बोला था, किसी ने पूछा था कि मेरे पास सब इंद्रिया बस में है लेकिन काम इंद्रिया जो है बस में नहीं है, तो मैंने उसको कहा था अगर हो सके तो कंट्रोल करो, नहीं होता है तो भगवान के ऊपर छोड़ के भगवत नाम जपो। आज भी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास किसी प्रकार दुर्गुण है, क्रोध आपके पास है, लोभ है आपके है, काम है आपके पास है, मद है, मच्छर है, किसी प्रकार के आपके पास दुर्गुण है, तो मैं ये कहूँगा पहले कि कोशिश कीजिए कि वो न हो, कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है। भाई दुर्गुण तो दुर्गुण है, वो कंट्रोल हो जाना अच्छा है कि खराब बढ़ना अच्छा है, लेकिन ये कोई अपने हाथ में तो है नहीं, ये सब माया के सेनाएं हैं। कोई व्यक्ति कह दे तुम क्रोध को जीत ले, काम को जीत ले, लोभ को जीत ले, ये सब खाली प्रवचन में कहा जाता है, लेकिन ये सब कठिन है। जो कहने वाला, प्रवचन करने वाला भी खुद काम क्रोध के बस में है। हमारे एक राजेंद्र दास जी है वृंदावन के, प्रवचन में बोल रहे थे, एक बात उनको बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग खाली राम नाम की महिमा वर्ण करते हैं, हरि भक्ति की महिमा वर्ण करते हैं, क्रोध काम जीतने की बात करते हैं, लेकिन खुद अपने पास में ये सब जो है गुण है नहीं। ये बात सत्य है, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए मैं पहले कहूँगा अगर आपसे कंट्रोल हो सकता है कि ये नहीं है, तो जो भी है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, जो है वो सब कुछ जो है जानेंगे, उसके पीछे मत पड़िए। केवल और केवल और केवल भगवान का राम नाम जप कीजिए। आप भगवान को प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे से बस में होने वाला है नहीं, इसलिए आप ऊपर सौंप दिया है, और आप ही जाने इसको क्या करना है। मैं केवल आपका नाम जप करता हूँ, आपका स्मरण कर सकता हूँ। जैसे कोई बीमार आदमी बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, उधर गया ठीक नहीं हुआ, उधर गया ठीक नहीं हुआ, कितने हॉस्पिटल घूम लिया ठीक नहीं हुआ, अंत में क्या करता है? अंत में जो है बस राम भरोसे करके अपने घर में पड़ा रहता है। बहुत कोशिश कर दिया, ऐसे भी आपने हर प्रकार कोशिश कर दिया, कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसे ही भगवान राम के ऊपर छोड़ करके उनका नाम जपिए, शरण में होइए। आप देखेंगे या तो भगवान उस दुर्गुणों को मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे तो भी आपके काम क्रोध लोभ मोह सब रहते हुए भी आप संसार में आपसे आपका उद्धार हो जाएगा। कितने मूर्ख वक्ता बोलते हैं जब तक ये दुर्गुण मिटेगा नहीं, मन शुद्ध नहीं होगा, संसार से कल्याण नहीं होगा। ये सब मूर्खता की बात है। हमारे एक से एक ऋषि बड़े बड़े क्रोधी और कामी है। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी ऋषि और कोई नहीं है। क्या वो नीच है? ऋषि है, महान ऋषि है। उनके नाग पर क्रोध रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि आप देखेंगे, सो कामातुर होकर के कितने सो महिलाओं के चक्कर में फंस गए। तो सब क्या नीच है? वशिष्ठ जैसे, ब्रह्मा जैसे, विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे, नारद जैसे, ये सब बड़े बड़े जो है सब काम के चक्कर में फंस गए। इसका मतलब सब नीच नहीं हो गए। मैं काली एक छोटी सी उदाहरण दिया था, जैसे कोई दुश्मन 2 4 5 गुंडे बदमाश सोचे कि इनको बर्बाद कर दे, उनके घर द्वार सब आग लगा देवे, इनके सब धन संपत्ति छीन लेवे, इनके जो है घर का सब कुछ जो है परेशान कर देवे। ऐसे सोच करके ठीक है उनके घर में आग लगा देंगे, धन संपत्ति छीन लेंगे, तो देखने में दुनिया के नज़र में घर वो बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, भिखारी होंगे। अब वो गुंडे लोग भी सोचेंगे हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर उसी आदमी के पास एक छोटा सा हीरा हो, इतना बड़ा हीरा कम से कम 300-400 करोड़ का होता है,
अगर एक हीरा किसी प्रकार से उनके पास हो तो भले ही ये जो गुंडे लोग सोचे कि हम बर्बाद कर दिया, लेकिन वो क्या सोचेगा, अरे मेरा तो थोड़ा बड़ा नुकसान हुआ, अभी तो मेरे पास 300 करोड़ का हीरा है। वो दूसरे कोई इलाका में जगह बदल करके, देश बदल करके या प्रांत बदल करके वहाँ पर फिर जाया करेगा, अपना समृद्धि के द्वारा फिर अपना जो है संसार बचा सकता है, उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो है काम क्रोधो लोभो मोहो मद मत्सर या जो दुर्गुण है, माया की सेना है, ये कितना कोई अगर ऋषि मुनि के पीछे, भक्त के पीछे पड़ करके सोचें कि हम फंसा दिया, स्त्री में फंसा दिया, काम में, कि क्रोधी बना दिया, कि लोभ में फंसा दिया, इसको हम जो है पतन कर दिया, लेकिन वो उनको ये मालूम नहीं है उनके पास राम नाम रूपी हीरा है। अगर राम नाम रूपी हीरा किसी संत साधु साधक के पास है, भले ही ये क्रोध काम लोभ मोह आकर सताए, उनको जो है जगह जगह पर उनको जो है क्रोधी भी बना देवे, कहीं कामी भी बना देवे, और उसमें फंस भी जावे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राम नाम जप है, वो राम नाम जप जो है फिर उसको खड़ा करेगा, उसका जो है कल्याण ही कर देगा। जैसे 300 करोड़ का अगर हीरा है पास में, कितना ही घर तोड़ दे दुश्मन लोग, कितना बर्बाद कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये राम नाम की इतने बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, बन गया तुलसीदास। मैं एक छोटा सा बन की घास था, कुछ मेरे पास नहीं था, भीख मांग खाता था, दूध चना के लिए तरसता था, लेकिन राम नाम ने मेरे को क्या से क्या बना दिया। जन्म होते ही बाप ने मर गया, माँ छोड़ के मर गई, फिर दासी जी थी उनको भी छोड़ के चली, घर बर्बाद हुआ ना तुलसीदास जी का। फिर बाद में शादी किए तो पत्नी भी जो है उल्टा पुल्टा बोल दिया, सब सारा बर्बादी था, लेकिन राम नाम ने फिर खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, हरिनाम अगर पास में है, काम क्रोध हो कंट्रोल हो जाता अच्छा है, लेकिन अगर आ गए है कंट्रोल नहीं हो रहा है तो होने दीजिए। आपको मैं छोटी सी उदाहरण एक संत के मुख से सुना था, मैं बता रहा हूँ, इसको बढ़िया से सुनिए, राम नाम की महिमा क्या है समझ जाएंगे। केदारनाथ में जो है 1927 से लेकर के 88 89 90 तक का जो है, मैं केदारनाथ में जो है एक गरुड़ चट्टी है, श्री 1008 से महामंडलेश्वर हिरामदास जी महाराज थे, वहाँ पर हम रहते थे। कभी कभी पहले तो 6 महीने रहे जाके, फिर बाद में जो है कितने बार गए आए। वहाँ पर जो पहली बार 6 महीना रहा, बहुत ही पहले नए नए साधु था मैं, वहाँ पर सब अष्टादश पुराण महाभारत आज ग्रंथ था, सबका मैं अध्ययन किया वहाँ बढ़िया से। कुछ संत लोग को जो है वहाँ पर सत्संग भी सुनने के बड़ी रुचि थे, सत्संग भी होता था, नाम जप में सबकी बड़ा रुचि था। वो महल बहुत बड़ा सुंदर, प्रतिदिन केदारनाथ का दर्शन और प्रतिदिन जो है सत्संग, संतों की सेवा, बड़ा अच्छा वहाँ पर जो है तपस्या हुआ। वहाँ पर जो है एक संत के मुख से मैं सुना था एक छोटी सी दृष्टांत, तो मेरे को अभी तक याद है, शायद अभी तक मैं किसको ये बात कहा भी नहीं। जब वो संत जी को जो मैंने पूछा, मान लीजिए कोई क्रोधी आदमी है, कामी आदमी है, लोभी आदमी है, मोह में मशद से भरा हुआ आदमी है, मान लीजिए राम नाम जप कर रहा है लेकिन क्रोधी बहुत है, कोई आता है कुछ बोल रहा है तो मार देता है झापड़। कामी आदमी भी है, कोई सुंदर स्त्री मिला तो उसके पीछे पड़ गए, उसको जो है अपना जबरदस्ती में कैसे भी हो पटा करके वो अपना काम कर लेता है। लोभी आदमी मतलब कहाँ धन संपत्ति देखा तो लोभ करके वहाँ पर उठा लेता है। अब अपने परिवार के प्रति जो है अपना जो भी है उनको मोह भी है ना, सब प्रकार के दुगुने में फंस जाता है। लेकिन राम नाम उनके पास है तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है? इसलिए मैं किसी को जीवन में कोई प्रश्न पूछता नहीं हूं कि ना मेरे पास कोई प्रश्न है ही नहीं। सब प्रश्न का समाधान भगवान के नाम जप की कृपा से मेरा प्रश्न का उत्तर मेरे को पहले से प्राप्त है, मिला हुआ है। अब जहां भी जो है मैं जाकर प्रश्न पूछा, जो नए नए साधु बना था, वहां पर सटीक उत्तर कहीं नहीं मिला, सब ऐसे ही। इसलिए मैं प्रश्न पूछना छोड़ दिया, केवल हरिनाम जप से भगवत कृपा से अपना अंतर से प्रश्न का उत्तर मिला। लेकिन याद है मेरे को, एक बार जो है एक संत से इसमें पूछ लिया तो उनने बड़ा सुंदर दृष्टांत दे करके मेरे को समझाया। क्या है कहा, बोला कि एक ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे,
उनका नाम भी बताया, शायद किंदम ऋषि या कुछ ऐसे नाम बताए थे, याद नहीं, ध्यान है, जो भी हो। वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन राम नाम जप उनका प्रधान था। तपस्या नहीं, जंगल में आश्रम बनाकर रह रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। और हरिनाम में उनका बहुत जो है रुचि था, और रात दिन राम राम करते थे। जब इंद्र ने देखा ऋषि बहुत राम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसने जो है एक अप्सरी को भेजा, सुंदर स्त्री अप्सरी। वो आकर वहाँ पर जो है तरह तरह नाच गान करके ऋषि को रिझाने की कोशिश किया। और इसने देखा ये आकर नाच रही गा रही थे, इसको क्या है, आई है तो इसका भी इच्छा पूरा कर देना चाहिए। ये विचित्र ऋषि थे वो। और ऋषि लोग को जो है अभिशाप देते थे, भगा देते थे या तो कंट्रोल करते थे, लेकिन ये सोचा कि काहे कि इसको निराश करे। तो ऋषि जो है अप्सरी को जो है जाकर पकड़ लिया हाथ, और उनके साथ संबंध भी कर दिया। इंद्र ने सोचा कि मैं बाबा का तपस्या भंग कर दिया, वो अप्सरी सोची कि मैं बाबा का तपस्या भंग कर दिया। लेकिन जैसे वो चली गई, फिर बैठ कर बाबा राम वही राम 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 जपना चालू कर दिया। यानी बाबा जी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे संबंध करके मजा भी ले लिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोचे कि क्या हो गया, 10 मिनट मेरा हरि राम नाम बंद हुआ, और 10 मिनट में ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा समय जप कर लूँगा। इंद्र ने सोचा बड़ा विचित्र बाबा है, हम तो सोच रहे थे कि शायद इनके चक्कर में पड़ करके एकदम पागल हो जाएगा, फिर उनकी याद करता रहेगा, स्वरूप का अप्सरी का याद करते करते, उनका रंग रूप याद करते करते हरिनाम भूल जाएगा, मोह में फंस जाएगा, प्रेम में। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं, वो तो आनंद भी ले लिया और फिर वही जप तप में ही लग गया। बड़ा विचित्र है। दोबारा भेजा तो भी बाबा ने जो है मजा आनंद ले लिया, लेकिन राम नाम उसका छूटता नहीं है। जैसे वो चले जाती फिर बैठ करके और ज़्यादा स्पीड में, जो मेरा जो 10-15 आधा घंटा जो बेकार गया उसको पूरा करना है। इंद्र हार गया, लेकिन काम के वशीभूत तो कर नहीं पाया बाबा। फिर क्रोध को भेजा, जाओ उसको क्रोध दिलाओ। क्रोध रूपी देवता करके उनके हृदय में प्रवेश किया, तो जो भी उनके पास जाता था उनको जो है डांट के गाली देता था, मार देता था, पीट देता था, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ता था। जैसे लोग चल जाते फिर बैठ करके वही राम राम, बल्कि और ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा और जप करता था। क्यों ना सोचा कि इनके साथ झगड़ा करके मेरा टाइम बेकार चला गया, इसलिए ज़्यादा उसको पूरा करना है। यानी कि इंद्र ने देखा इनको तो हम जितना काम क्रोध लोभ में फंसाएंगे, इसका बाबा और ज़्यादा जप कर रहा है। क्रोध भी से कुछ नहीं, फिर लोभ को भेजा। लोभ आया जो है उनके हृदय में प्रवेश किया, और उनके पास धन और संपत्ति बहुत सारे इंद्र ने बिखर दिया, सब सोना चांदी हीरा रीला मोती माणिक देख के लोभी हो गया। बाबा जी ने सोचा कि तो बहुत माल पानी मिला है, इसका भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। बाबा जी जो सब माल पानी अपने आश्रम में ले आए, और वहाँ पर बढ़िया सुंदर भगवान का मंदिर निर्माण किया। निर्माण करके वहाँ पर बढ़िया पूजा पाठ और हरिनाम संकीर्तन, बाबा जी जो है साधु संत के ब्राह्मणों को बुला कर वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन लगा दिया, बढ़िया मंदिर। और जो बाबा जी लोग सब इधर उधर भटक रहे थे, बोले क्या भटक रहे हो, जाओ बढ़िया बढ़िया आश्रम बनाओ, वहाँ पर बना करके खाओ पियो मौज करो भजन करो। यानी कि उनका हर एक जितने भी पैसा वहाँ पर इंद्र बिखरा था, सब मंदिर निर्माण, हरिनाम संकीर्तन, साधु संत के आश्रम निर्माण और सेवा में लगा दिया। अब इंद्र बोला कि ये बाबा तो बड़ा विचित्र है, इनके लिए तो और अच्छा व्यवस्था, और भक्ति बढ़ गया ये संपत्ति से। हम तो सोच रहे थे कि संपत्ति के लालच में सब भक्ति भक्ति भूल करके इसका पागल हो जाएगा। अब ये है मोह को भेजा, जाओ इसको मोहित तो कर दो। मोह जाकर अंदर प्रवेश किया, तो बाबा जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, रास्ते में एक सुंदर एक बच्चा मिला। उसको देख करके जो है आकर्षण हो गया, यहाँ कोई जानवर खा लेगा, उठा ली, उठा के लेके आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। सोचे कि बाबा जी अब मोह में फंस जाएंगे, बच्चे के मोह में। लेकिन बाबा जी बच्चे के मोह में क्या फंसेंगे, खुद राम नाम जपते थे, बच्चा को भी राम 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 बचपन से ही उसको जो है हरिनाम का जप करना, पूजा पाठ करना, एक बहुत बड़ा महान सिद्ध ऋषि बना दिए उसको। और इंद्र सोचा कि अरे बाबा तो और भक्ति बढ़ रहा है, हम जितना उसको जो है कोशिश कर रहे हैं, ये हरिनाम छोड़ता नहीं।
तो इसी प्रकार से जितने भी दुर्गुण और इंद्र ने एक एक करके भेजा, सब दुर्गुण का जो है वो बाबा जी ने तिरस्कार नहीं किया, सब अपना ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण करते हुए भी उसका राम नाम जप करता रहा, बल्कि उसी से और उनका राम नाम जप बढ़ गया। हाँ, मैं जो है इतना टाइम जो है स्त्री के संपर्क में दिया, इतना टाइम मेरे को झगड़ा करने में लगाया, इतना टाइम जो है लोभ मोह में लगा दिया, इसलिए और ज़्यादा मेरे को जप करना चाहिए सोच करके और ज़्यादा नाम जप करने लगा। अंत में इंद्र आकर चरण में गिर गया, महाराज मैं हार गया। तो इसी दृष्टांत से हमको ये बहुत बड़ा मल मिलता है साधु को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग काम क्रोध लोभ वशीभूत तो होकर के उल्टा पुल्टा करो, हरिनाम जपो, लेकिन जब अपने बस में नहीं है वो होगा ही। अगर कंट्रोल हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे, क्रोध आएगा ही, लोभ आएगा ही, मोह आएगा ही, लेकिन हरिनाम जप होना चाहिए। इस समय भारतवर्ष में हमारे जितने कथाकार है, जितने साधु संत महात्मा, मैं देखा सारा उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, साधुओं के मन में जो है भगवान को प्राप्ति का प्राय 95% के 98% साधुओं के मन में भगवत प्राप्ति का भाव नहीं है। कैसे मैं ऐसे कुछ करूं, मेरे बहुत सारे चेला चेली बन जाए, मेरा बहुत बड़ा आश्रम बन जाए, बहुत मेरे पास पैसा आवे, मेरा नाम हो जाए, मैं टीवी में आ जाऊं, ये सब खाली सब चक्कर में है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हरिनाम मत छोड़िए, हरिनाम जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर हरिनाम जप आपके पास है, आप चाहे क्रोध में भी फंस जाओ, काम में भी फंस जाओ, लोभ में फंस जाओ, मोह किसी प्रकार दुर्गुण में फंस जाओ, तो भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता हो। अंत में इंद्र जैसे व्यक्ति हार गया। इसलिए मैं ऐसे बता उदाहरण दिया, आपका घर भले ही कोई बर्बाद कर दे, लेकिन अगर हीरा है आपके पास 300 करोड़ का, तो फिर आप घर खड़ा कर देंगे। ऐसे ही आपके पास हरिनाम अगर है, चाहे क्रोध में फंस जाइए, चाहे काम में फंस जाइए, चाहे लोभ में फंस जाइए, जो कुछ भी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लोगों के पास इतना ताकत नहीं, राम नाम से भी आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं हर एक साधक को जो है एक बात कहूँगा, जितना हो सके निर्गुण कोशिश करो, कंट्रोल हवे नहीं हो रहा तो उसके पीछे नहीं पड़ने का, भगवान को सौंप देने का, प्रभु आप ही जाने, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं केवल आपका नाम जप कर सकता हूँ, आपका स्मरण कर सकता हूँ। ऐसे कह करके भगवान का नाम जपे, सब कुछ दुनिया छूट जावे, सब कुछ छूट जाए चलेगा, हरिनाम नहीं छूटना चाहिए, हरिनाम नहीं छूटना चाहिए, हरिनाम नहीं छूटना चाहिए। फिर देखो दुनिया का कोई ताकत तुमको ये बिगाड़ नहीं सकता है। जय श्री राम।